बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार सरकार के शपथ ग्रहण में आए और ऐतिहासिक गांधी मैदान में जब उन्होंने गमछा लहराया तो राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा होने लगी। गमछा को बिहार और बिहारियत की शान बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि गमछा लहराने के पीछे कई राज छिपे हैं। गमछा लहराने को लेकर बिहार के लोग क्या सोचते हैं, हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने बातचीत की है। देखिए ये रिपोर्ट। एनडीए को बिहार में प्रचंड जीत मिली तो प्रधानमंत्री ने कहा गर्दा कर दिया, और जब यहां शपथ ग्रहण समारोह में आए तो उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह पूरा होने के बाद अपने स्टाइल में, कहें सिग्नेचर स्टाइल, जिसको उन्होंने बेगूसराय से शुरू किया था, गमछा लहराना शुरू कर दिया मंच से ही, शपथ ग्रहण स्थल से ही। आखिर इस गमछा लहराने के पीछे क्या वजह क्या है, क्या चीज़ें हैं? हम यहाँ पर हैं एक चाय की दुकान पर, हम यहीं पर लोगों से कुछ बात करते हैं। यानी ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी का गमछा बार बार लहराना क्या कहता है? देखिए, बिहारियों के दिल में मोदी बसते हैं, मोदी के दिल में बिहार बसता है। और जिस प्रकार से हम बिहारियों का शान, पहचान और प्रतीक गमछा है, और वो जब भी बिहार में चुनाव की शुरुआत से लेकर और कल शपथ ग्रहण तक गमछा लहराकर वो बिहारियों को यह बताने का प्रयास किए और ये कोशिश किए कि वो भी एक बिहारी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब आरएसएस के काल में अपना कार्यकाल के कालखंडों में बिहार में भी वो बहुत दिन तक निवास किए थे और बिहारी सभ्यता, संस्कृति, मूलता को वो जानते हैं। और गमछा का एक बंगाली अर्थ, उड़िया अर्थ गुमछा भी होता है। बंगाल पे निशान। जी जी, अभी तो बिहार झांकी है, बंगाल बाकी है। बंगाल बाकी है। ये गमछा इसीलिए लहरा रहे हैं, बार बार घुमा रहे हैं हवा में कि बंगाल पे ले जाना है। बंगाल के, अब विदेश में भी गमछा के चर्चा हो रहा है मोदी जी का। बिहार के विदेश में भी विदेश गए थे तो जो बिहारी लोग था उनको स्वागत गमछा से मतलब ये सात समुंदर पार भी गमछा से स्वागत किया गया। तो मोदी जी वहीं बोले कि बिहारी के दिल में हम बसते हैं। बिहार हमारे दिल में, हम बिहारी। अटल बिहारी वाजपेयी तो वो भी कहते हैं हम भले बिहारी नहीं लेकिन नाम में बिहारी है। अटल बिहारी तो अटल बिहारी थे, वो तो उनका तो कोई जोड़े नहीं। अच्छा, लेकिन गमछा तो उछालना शुरू किया था, लहराना तेजस्वी ने। गमछा के साथ साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एक और बात बोले हैं कि गंगा बिहार से होकर बंगाल तक जाती है। तो ये इशारा है कि बिहार के बाद बंगाल में भी गमछा लहराना है और गंगा मैया के सहारे जो है बंगाल तक जाना है और कमल खिलाना है, बंगाल पहुंच जाना है। गमछा लहराते लहराते और गंगा के तीरे तीरे जाना है बंगाल तक। वो धीरे धीरे तो बंगाल तक जाना ही है, वो भी जाना भी बहुत जरूरी भी है। आपने एक बात और कहा कि तेजस्वी भी लहराए थे। देखिए, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं एग्जाम में जाए तो, एक टैलेंटेड होते हैं, एक ऐसे ही होते हैं। तो जनता ने उसी पे विश्वास जताया जो काम करे, विकास करे। टैलेंटेड को चुन लिया जी, और जो टैलेंटेड नहीं था उसको हटा दिया। बिल्कुल सही सरकार बिहार की जनता ने चुनी है। हाँ जी, बहुत, इसीलिए प्रचंड जीत हुई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। ऐसा लगता है कि आपको गमछा इसीलिए लहराया जा रहा है कि बंगाल तक पहुंच जाए और मतलब टैलेंटेड है प्रधानमंत्री बहुत। गमछा बिहार का स्वाभिमान है, हाँ, हर किसान का पहचान है। मोदी जी ने इस नब्ज को पकड़ लिया है। अच्छा, बिहार से बंगाल तक जाएगा। तेजस्वी क्यों नहीं पकड़ पाए? तेजस्वी फेल कर गए, उनका हरा गमछा था। अच्छा। उसमें जान नहीं था उस गमछा में। हाँ अच्छा, हाँ, फ्लॉप शो बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री का शो हिट हो गया। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का गमछा पूरे विश्व में शो हो रहा है। लोग वहाँ अमेरिका से, मेरा मौसेरा भाई रहता है, वहाँ से फोन किया कि ये प्रधानमंत्री जी गमछा उड़ा रहे हैं, हम कि बिहार का झंडा फहरा दिए। अच्छा, बिहार का झंडा फहरा दिए। अच्छा, लगता है कि बिहार का झंडा सब जगह फहर गया है गमछे से? बिल्कुल फर गया है, बिल्कुल। बिहार का गमछा पहचान है। अच्छा, तो क्या कहिएगा प्रधानमंत्री जी अब इस तरह से गमछा हिला रहे हैं? वो कह रहे थे कि गर्दा हो गया, कोई क्या कहता, कोई कहता कि नहीं ये तो कॉपी कर लिए। प्रधानमंत्री जो भी करेंगे उनका आशीर्वाद रहेगा, सब जनता उन्हीं को मानेगा। जनता उन्हीं को मानेगी। सर, जनता उन्हीं को मानती, प्रधानमंत्री को भी मानती। देखिए, बिहारियों का एक ठेठ अंदाज है और हमारे प्रधानमंत्री एकदम उसी अंदाज में। हमारे लिए गमछा जो है बड़ा इम्पोर्टेंट एक इक्विपमेंट, आप उसको मानिए कि हम लोग उसको जो है गमछा को रखते हैं और उसको लहराते हैं। आप देखिएगा गांव में जब जाइएगा तो लोग खुश होते हैं तो खूब गमछा को जो है ना लहराते हैं। तो ये जो हमारा बिहारीपन है, जो हमारे बात में झलकता है, हमारे टोन में झलकता है, हमारे कामों में झलकता है, वो प्रधानमंत्री ने जी उसने उस बिहारीपन को अपने अंदर दिखा के पूरे बिहार वासियों का पूरा दिल लूट लिया। सब लोग, अब कुछ बचा नहीं क्यों? अब बिहार पे स्पेशल उनका ध्यान है कि वो
दिल्ली से शपथ ग्रहण में आ रहे हैं, कई कार्यक्रम में आए और उन्होंने इस बार महसूस किया है कि जब तक बिहार आगे नहीं जाएगा देश आगे नहीं बढ़ेगा। बिहार आगे नहीं जाए देश आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा लगता है? बिल्कुल, बिहार अब मोदी जी के मार्गदर्शन में बहुत आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ भी रहा है। अच्छा जी, अच्छा, बढ़ रहा है, तो इसीलिए गमछा लहरा रहे हैं। गमछा तो हम बिहारियों की पहचान है, हमारी आन बान और शान है गमछा, और गमछा से ही हम लोग पहचाने जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में कहिए या पूरे विश्व में कहिए, सभी जगह हम लोग गमछा लहरा चुके हैं। अच्छा, और बिहार ने भी लहरा दिया। बिहार ने भी गमछा लहरा कर दिखा दिया कि हर घर मोदी। जी, अच्छा, घर घर मोदी। सर, ये गमछा वाला क्या इतना चल गया? चलना क्या है, गमछा जो है हमारे बिहार की संस्कृति है और यहाँ के लोगों का संस्कार है। गमछा से बहुत कार्य किया जाता है, इसलिए जो नरेंद्र मोदी जी ने है दिखाया कि किस तरह गमछा लहराकर बिहारियों के खून पसीने की कोशिश। गमछा लहराने से क्या लगता है कि पलायन रुक जाएगा, रोजगार मिल जाएगा? गमछा लहराने से पलायन रुक नहीं जाएगा। यह नया गठबंधन इसलिए बनाया गया है कि पलायन को रोका जाए, यहाँ उद्योग धंधा लगाया जाए, बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार दिया जाए। ये बताइए कि सब लोग कह रहे हैं कि घूस दे दिया। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब मिला नहीं कुछ। अरे बिहार की जनता की आबादी कितना है, कितना को मिला है, ये भी तो देखे। अब वोट कितना पड़ा है, कितनी सीटें आई हैं, इसका भी तो आकलन करें। अच्छा, तो अंगूर मिला नहीं तो खट्टा हो गया। अंगूर मिला नहीं खट्टा, लेकिन गमछा लहरा देना। गमछा तो लहर गया, अब ये तो गमछा लहरेगा अगला बंगाल में। अब ममता बनर्जी का जो गम उछा निकलने वाला है। अच्छा, चलिए, तो ठीक है। तो ये कुछ लोग हैं जिनकी राय हम लोगों ने जानी यहाँ पर, और ये जानने की कोशिश की आखिर लोग इसका अर्थ क्या समझते हैं, क्योंकि हर मौके पर जब भी बिहार का नाम आए, जब भी बिहार की बात हो, जब भी बिहार से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम हो, तो प्रधानमंत्री उसमें गमछा लहराते थे। और इसको लेकर आम बिहारी की क्या राय है वो हमने आपको सुनवाई। बढ़ते हैं आगे। भोपाल से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। युवक को बंधक बनाकर निर्वस्त्र करके पीटा गया है।